एक गांव में तीनों दोस्त रहते थे। सुरेश, रमेश और परेश। सुरेश अपने काम की वजह से बहुत लेट हो चुका था। ऑफिस में ही उसे 8 बज चुके थे। बाहर आकर देखा तो बारिश हो रही थी और बैटरी में न होने के कारण उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। जब वह रास्ते से निकला तो काफ़ी देर हो चुकी थी, रात बहुत हो चुकी थी और बीच रास्ते में उसे एक गाड़ी बंद हो गई और वह देखने लगा आसपास, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर उसकी गाड़ी की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। उसके बाद वो अचानक ही लाइट बंद हो गई। देखा कि आगे उसे एक बुढ़िया नजर आई जो सफ़ेद कलर की छाता पकड़ी हुई थी और पानी पड़ने पर वह छाता में पानी की कलर लाल हो जाती थी। जैसे वो कार स्टार्ट हुआ तो पीछे वही बुढ़िया लिफ्ट मांगी सुरेश को, तो सुरेश ने उसे लिफ्ट दिया। लेकिन जब उसे छोड़ने की बारी आई तो वो पीछे मुड़कर देखा सुरेश ने, तो उस चुड़ैल ने सुरेश को वहीं मार डाला और उस घटना को पुलिस वालों ने एक्सीडेंट घोषित कर उसे केस को रफा दफा कर दिया। अब अगले ही दिन उसके दोस्त रमेश अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी उसकी खिड़की पर एक हाथ जो जला हुआ नजर आ रहा था। उस शीशे को तोड़ते हुए इस हाथ ने रमेश को खींचा और उसी के रूम में उसे पंखे पर लटका दिया, जिसे पुलिस ने फांसी की करार देकर तनावग्रस्त होने के कारण उसे फांसी लगा लिया। ऐसा कहकर उसको केस को भी दबा दिया था। लेकिन अब बारी आती है उसके तीसरे दोस्त परेश की। जब वह परेश अपने निजी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी परेश को पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई और उस चुड़ैल ने जोर से परेश को धक्का दिया और उसका कार के नीचे गिरा दिया। फिर परेश को घसीट कर तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश बहुत सीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। परेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या आपका बिगाड़ा है। परेश ने, तू आज मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा, चुड़ैल कह रही थी। तुम्हारे दोनों दोस्तों तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो बरसात की वो ठंड रातें, जिस रात को तुम लोगों ने मेरे पिता की हत्या कर मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस जमीन ने मुझे और मेरे माँ बाप की रोजी रोटी दिलाई थी, वह जमीन तुम लोगों ने हड़पना चाहते थे और जमीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी थी। दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बतला है कि हम पानी में डूबकर मर गए। मैंने भी इसी तरह से दोस्त को मारा। मैं उस जमीन में कभी भी शराब की फैक्ट्री लगने नहीं दूंगी तथा मैं आपस में और मेरे पिताजी का बदला लेने आई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल, आज तुझे भगवान भी बचाने नहीं आ सकता। इतना कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का मारा परेश को और परेश तालाब में गिर गया। पानी में डूबकर उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने परेश की लाश को पानी में तैरता हुआ देखा तो तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने जांच कर उसकी लाश और उसके परिवार को दे दी। मौत का कारण यह बताया कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई। दोस्तों, इस कहानी में जो चुड़ैल थी, उसके परिवारों की हत्या करने की वजह से जो तीनों दोस्त थे वो मार दिया गया और उन्होंने बदला पूरा किया। इस तरह की घटनाएं होती है। ये वाकई में सच है या नहीं, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये कहानी मात्र है। इसे किसी व्यक्ति या किसी स्थान से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपको कैसा पसंद है। इसलिए यहीं तक है ये वीडियो, हम आपको बता देते हैं।
जय हो।